तो रेशनल नंबर्स आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। कौन सा संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ओके, जितने लोग भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब जानना कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है बंधुओं, परिमेय संख्या क्या है, संख्या का क्या क्या रूल होता है, ये सब आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं का क्या क्या गुणधर्म है। गुणधर्म का मतलब नियम होता है। जैसे अगर पहला नियम की मैं बात करूं तो पहला नियम क्या होता है, संवृत्त नियम। संवृत्त नियम, इसको अंग्रेजी भी लिख लीजिए, इसको कहते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब होता है संवृत्त नियम। जैसे अगर मैं अब बात करूं कि अगर मैं बात करता हूं इस लॉ का क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसका पहला नियम क्या है, जैसे पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या की बात करूं, पूर्ण संख्याओं की बात करूं तो पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, होल नंबर कहते हैं ना, होल नंबर्स। अब इस पे कुछ कंडीशंस करेंगे, मज़ा आएगा, देखते रहिए। अब इसका योग क्या होगा, योग को कहते हैं अंग्रेजी में एडिशन। ओके, तो अब एडिशन क्या हो जाएगा, जैसे 8 + 15 बराबर कितना होता है, 23 होता है, सबको पता है। उसी तरीके से 14 + 7 कितना हो जाता है, कितना होता है, 21 होता है, होता है। क्या यह एक पूर्ण संख्या है, किन्हीं दो संख्याओं का ए तथा बी जो जोड़ है वो हमेशा पूर्ण संख्या आना चाहिए। कोई भी दो संख्या है ए और बी, उसको जोड़ने पे अगर एक होल नंबर आता है, पूर्ण संख्या आता है, तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या का संवृत्त नियम। ओके, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, ये तो है पूर्ण संख्या, ये भी है, हाँ या ना, है। अब उसका माइनस करके देखिए आप, एडिशन तो देख लिए, अब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो वह घटाव, जैसे 6 - 4 2 आ गया, उसी तरीके से 4 - 5 कितना होगा, -1 होगा, और 3 - 7 क्या होगा, सोचिए, 7 में से 3 -4 होगा, और 7 - 3 क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो है संवृत्त नहीं है, क्योंकि हर बार क्या है, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। जो एडिशन है उसमें तो सही है, उसमें तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब एडिशन नहीं, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाव करते हैं, तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे माइनस आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो क्या है, ये है पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसके लिए जो संवृत्त का नियम है वो काम नहीं कर रहा है, काम करेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। आ गया समझ में। अब मल्टीप्लिकेशन पे करके देख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि नहीं है क्लोजर लॉ। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। मल्टीप्लिकेशन पे करके देखिएगा तो होता है कि नहीं होता है। जैसे 0 × 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 3 × 5 15 है, उसी तरीके से 2 × 4 8 है। तो क्या हो रहा है, ये संवृत्त है। पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत संवृत्त है, संवृत्त है ना, हो रहा है संवृत्त, क्लोजर हो रहा है। जैसे A × B, ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समृद्ध है। अब डिवीज़न करके देखते हैं, डिवीज़न का भी देख लेते हैं। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, भागा होता है। 4 / 5, 4/5 कहिए, ये पूर्ण संख्या आएगा, नहीं आएगा। 2 / 4 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर 4 / 2 करिएगा तो 2 आएगा, आएगा ना। तो ये जो है समृद्ध नहीं है, क्लोजर नहीं है।
तो इतना आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक करिए, नहीं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।